ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। अध्याय तीसरा, फल भाग्य, खंड 2। अब तक के विवेचन से क्या पता चला? यही कि कुछ कर्मों का फल इस जन्म में, कुछ का अगले जन्मों में। कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है। इसी जन्म में हम कर्म करते हैं और इसी जन्म में ही फल भी मिलता है। तात्पर्य है कि अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है। आपको याद है, दिल्ली के 2 गड़बड़ व्यक्ति थे जिनका नाम था रंगा और बिल्ला। रंगा बिल्ला को इसी जन्म में सजा मिली। इंदिरा गांधी जी का हत्यारा बेअंत सिंह, उसको इसी जन्म में दंड मिला। और आप 26 जनवरी को देखिए कितने वीर सैनिकों को पुरस्कार मिलते हैं। परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि आदि चक्र मिलते हैं। तो यह देखो, इसी जन्म में कर्म किया, इसी जन्म में फल मिला। आप लोग इसी जन्म में मेहनत करते हैं और इसी जन्म में खूब वेतन कमाते हैं। व्यापारी लोग व्यापार में पैसे कमाते हैं, आलीशान मकान बनाते हैं, कार खरीदते हैं। एक व्यक्ति ने चोरी कर ली, पुलिस ने खोजबीन की, चोर मिल गया, चोरी का सामान भी बरामद हो गया, कोर्ट में केस हुआ। जज साहब ने कहा 6 महीने की जेल दी जाएगी। चोरी कर्म का दंड फल क्या था? 6 महीने जेल में रहना। इन सब उदाहरणों से पता चलता है कि इसी जन्म में कर्म करते हैं, इसी जन्म में फल मिलता है, खूब मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारा अगले जन्म में ही मिलता है। कुछ यहाँ मिलता है, कुछ आगे मिलता है। इस जन्म के कर्म इसी जन्म में फल देते हैं। इसमें शास्त्र के प्रमाण ये हैं। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्ट्रा दृष्ट जन्म वेदनीय योग दर्शन। अविद्या, अभिमान, राग, द्वेष, मृत्यु भय, इन 5 प्रकार वाले दुख के उत्पादक कारण रूपी क्लेशों से युक्त होकर किए गए कर्मों का फल इस वर्तमान जन्म में तथा अगले जन्मों में भोगना पड़ता है। अभिवादन शीलस्य नित्यं मृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मनुस्मृति। अर्थात जो व्यक्ति विद्वानों, वृद्धों की विनम्रता और श्रद्धा के साथ सेवा आदि करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें इसी जन्म में बढ़ती रहती है। बहुत श्रद्धा व जोश के साथ किए गए अच्छे कर्म तीव्र शुभ कर्म कहलाते हैं। ये कर्म इसी जन्म में पक जाते हैं, इसलिए फल देने को तैयार बन जाते हैं, इसलिए पककर शीघ्र ही फल देते हैं। इस बात की पुष्टि में योग दर्शन का व्यास भाष्य कहता है कि तत्र तीव्र संवेदेन मंत्र समाधि विनिर्मितः परिपच्यते। तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तप समाधि भी निर्मित ईश्वर देवता महर्षि महानुभाव नामाराधनाद्वा यह परिनिष्पन्न स सद्य परिपच्यते। व्यास भाष्य। अर्थात उनमें से तीव्र ऊंचे वेग स्तर से मंत्र का जाप, तपस्या करना, समाधियों के द्वारा संपादित जो कर्म होते हैं अथवा ईश्वर की आज्ञा पालन करने से महापुरुषों, महर्षि, महानुभावों की सेवा और सत्संग करने से जो पुण्य कर्म उत्पन्न होते हैं, वे इसी जन्म में फल देते हैं। अंधाधुंध किए गए बड़े बड़े पाप कर्म तीव्र अशुभ कर्म कहलाते हैं। वो भी इसी जन्म में जल्दी पककर फल देते हैं। इस बात की पुष्टि में योग दर्शन का व्यास भाष्य कहता है कि यथा तीव्र क्लेशेन भीत व्याधित कृपणेषु विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्वीषु कृतः पुनः पुनरुपकारः स वापि पापकर्माशय सद्य एव परिपच्यते। व्यास भाष्य। अर्थात तीव्र मूर्खता और स्वार्थ, अविद्या आदि क्लेशों के द्वारा भीत, कमजोर, डरे हुए, रुग्ण, बीमार,
कृपा पात्रों, दया की पात्र व विश्वस्त महानुभावों, महापुरुषों अथवा तपस्वियों के प्रति बार बार किया गया अन्याय, अत्याचार, अपकार रूपी पाप कर्मा से भी शीघ्र ही इसी जन्म में फल देता है। इस जन्म में और अगले जन्मों में फल देने वाले कर्मों का वर्तमान जन्म में फल न मिलने पर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कर्म नष्ट हो गए हैं, बल्कि ऐसा मानना चाहिए कि उन कर्मों का फल अगले जन्म में हमें मिलेगा। शास्त्र कहता है कि दृष्टा दृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टा भावे प्रयोजनभ्युदयाय, वैशेषिक दर्शन। अर्थात दृष्ट इसी जन्म में फल देने वाले कर्म, अदृष्ट अगले जन्म में फल देने वाले कर्म के फल के उपभोग के उद्देश्य के लिए किए गए कर्मों का यदि तत्काल उसी समय फल प्राप्त न हो तो बाकी बचे हुए स्वरूप वाले कर्म का फल तत्काल से अतिरिक्त वर्तमान के आगे के इसी जन्म में या अगले जन्म में कल्याण के लिए प्राप्त होता है। कर्मों का फल क्या मिलेगा? प्रश्न यह हुआ कि एक निष्काम और 3 सकाम, ये 4 प्रकार के जो कर्म हो गए, इन कर्मों का फल क्या होगा? यदि शुभ, अशुभ और मिश्रित इस तरह के सकाम कर्म करेंगे तो इसका फल मिलेगा जाति, आयु और भोग। अतः बार बार जन्म होगा, क्योंकि हमने सांसारिक सुख के लिए तो कर्म किया ही था। जब सांसारिक सुख के लिए कर्म किया तो ईश्वर फिर सांसारिक सुख ही देगा, और सांसारिक सुख को भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए। जाति का मतलब शरीर। मनुष्य, पशु, पक्षी ये शरीर हैं। बिना शरीर के तो हम भौतिक सुख नहीं भोग पाएंगे। इसलिए ईश्वर की ये कर्मफल व्यवस्था है कि हम सकाम कर्म करेंगे तो सांसारिक सुख भोगने के लिए फिर हमको जन्म मिलेगा। फिर शरीर के माध्यम से हम उन सांसारिक सुखों को भोग सकते हैं। प्रश्न, अभी हम कर्म कर रहे हैं या अशुभ फल भोग रहे हैं, अर्थात क्या वो क्रियमाण कर्म कर रहे हैं या प्रारब्ध कर्म का फल भोग रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? उत्तर, हम जो कर्म, जो क्रिया कर रहे हैं, जैसे कि अभी भोजन बना रहे हैं, हवन कर रहे हैं, आहुतियाँ दे रहे हैं, बैठकर ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ये तो कर्म हो रहा है, क्रिया चल रही है, यह फल नहीं है। जब हम कुछ सुख दुख भोग रहे हैं तब वो सुख दुख भोग फल माना जाएगा। मान लीजिए कि आपने भोजन बना लिया तो यह कर्म हो गया, अब उसको खाना शुरू किया तो ये फल है। कौन से कर्म का फल है? जो आपने मेहनत की थी, व्यापार किया, नौकरी की, पैसे कमाए, वो जो कर्म किया था उस कर्म का ये फल है। आपने भोजन की सामग्री खरीद ली, आटा, दाल, सब्जी खरीद लाए, फिर घर में आकर पकाया तो यहाँ तक यह कर्म हो गया। और अब जो खा रहे हैं, अब खाने से जो सुख मिल रहा है, यह सारा उस मेहनत का फल है जो आपने पैसे कमाने में की थी। इस तरह से जब आप सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं तो इसको फल के रूप में समझना चाहिए, और जब क्रिया कर रहे हैं तो इसको कर्म के रूप में समझना चाहिए। इस तरह विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यह कर्म हो रहा है या फल भोग रही है। इस तरह से इनमें अंतर समझ में आएगा। कर्म का फल कब मिलना है, इस बात का निर्धारण कर्म के प्रकार व भावना के आधार पर होता है। जैसे भोजन खाने का कर्म किया तो बड़ी जल्दी से शरीर में ताकत आ गई। गेहूं बोया तो 4-5 माह के बाद काट कर लाभ कमा लिया। पढ़ाई की तो 1 साल में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यदि हमने निष्काम कर्म किया, हमने मोक्ष के लिए कर्म किया, तो मोक्ष का फल भोगने के लिए तो शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ मोक्ष वाला फल बिना शरीर के भोगा जाता है। इसलिए निष्काम कर्म करेंगे तो शरीर मिलना बंद हो जाएगा, फिर बिना शरीर के ही मोक्ष का आनंद ले सकेंगे, फिर तत्काल जन्म नहीं होगा। अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा और मिश्रित कर्म का मिश्रित फल।
अच्छे कर्म का अच्छा फल। मनुष्य को तपस्या करने से, रूप, मेहनत और समझ के सहयोग से, सौभाग्य और समाधि लगाने से मोक्ष रूपी फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कर्म करने से ही सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कहा भी है, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी। इससे सीख मिलती है कि शुभ और सुख चाहने वाले के द्वारा भविष्य बनाने के लिए उपाय किया ही जाना चाहिए। सुख की कामना करने वाले व्यक्ति को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे निश्चिततः भाग्य बनता हो। इस प्रकार हमें भाग्य निर्माण के अनुकूल व्यवहार ही करना चाहिए। बुरे कर्म का बुरा फल। पापी व्यक्ति जब पाप करता है तो पहले तो उसकी वृद्धि होती है, वह धन संपत्ति भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे वह अपने शत्रुओं को भी हरा देता है, पर अंत में क्या होता है? अंत में तो वह जड़ सहित नष्ट हो जाता है। इस बात की पुष्टि में शास्त्र कहता है, अधर्मे नयदते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नांजयति समूलस्तु विनश्यति। मनुस्मृति। जैसे तालाब के बांध को तोड़कर जल चारों ओर फैल जाता है, वैसे ही जब अधर्मात्मा पापी मनुष्य धर्म की मर्यादा को छोड़कर उसका उल्लंघन कर देता है, झूठ, कपट, पाखंड, रक्षा करने वाले वेदों का खंडन और विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को हड़प कर पहले तो यह अधर्मात्मा उन्नति की ओर बढ़ता है और धन आदि ऐश्वर्य से खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। वह अन्याय से शत्रुओं को भी जीत लेता है, लेकिन बाद में तो जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही अधर्मी पूरी तरह नष्ट हो जाता है, ठीक दुर्योधन और रावण की तरह। यह बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि इस संसार में जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि शीघ्र प्राप्त नहीं होता, वैसे ही किए हुए अधर्म का फल शीघ्र प्राप्त नहीं होता, किंतु वह किया हुआ अधर्म धीरे धीरे अधर्मकर्ता के सुखों को रोकता हुआ सुख के मूल कारणों जड़ों को काट देता है। पश्चात अधर्मी दुख ही दुख भोगता है। इसलिए यह कभी नहीं समझना चाहिए कि कर्ता का किया हुआ कर्म निष्फल होता है। इस प्रकार से शुभ कर्म से सुख तथा पाप कर्म से दुख प्राप्त होता है। इसलिए यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो हमें सदैव सुकर्म करते रहना पड़ेगा। सज्जन लोग पाप को त्याग कर उससे बचकर पुण्य कामों को करते रहते हैं। ऐसा करते करते वे अपना लोक भी सुधार लेते हैं और परलोक भी। आप कौन सा फल प्राप्त करना चाहते हैं? अच्छा, बुरा या मिश्रित? अच्छा, ये अच्छा फल कैसे कर्म से मिलेगा? अच्छे कर्म से। बस तो फिर अच्छे अच्छे कर्म कीजिए ताकि हमको अच्छे फल मिले। बुरा फल हम नहीं चाहते, हम दुख भोगना नहीं चाहते हो तो हम बुरा काम भी नहीं करेंगे और मिश्रित फल भी नहीं चाहते। थोड़ा सुख मिले थोड़ा दुख भी मिले ऐसा भी नहीं चाहते। यदि हम पूरा दुख भी नहीं चाहते और थोड़ा दुख मिला जुला सुख भी नहीं चाहते तो हमको ये दो प्रकार के अर्थात बुरे काम भी बंद करने होंगे और मिश्रित काम भी बंद करने होंगे। अच्छे अच्छे शुभ कर्म करने होंगे, तब जाकर हमको शुभ फल मिलेगा। यदि आपको ऑफर किया जाए, पूछा जाए कि आपको 50% सुख देंगे और 50% दुख देंगे, क्या आपको चलेगा? नहीं चलेगा ना। अच्छा, 70% सुख देंगे 30% दुख देंगे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा ना। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि जैसे तैसे जो भी करना पड़े, चाहे झूठ छल कपट करना पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, वैसा करके अपना काम बना लेना चाहिए। यह अवसरवाद वस्तुतः अधर्म है, हिंसा है, अन्याय है। ईश्वर के न्यायालय में सिफारिश रिश्वत नहीं चलती है।
इसलिए उसे दंड मिलना ही है। नीतिकार कहता है कि फलम धर्मस्य नेच्छन्ति धर्म नेच्छन्ति मानवाः, फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। मनुष्य की कैसी विचित्र विचारधारा बन जाती है कि वह अपने जीवन में सुख, शांति, संतोष, निर्भीकता, स्वतंत्रता आदि गुणों को प्राप्त तो करना चाहता है, लेकिन इन गुणों को प्राप्त करने के लिए जिन शुभ कर्मों का आचरण करना चाहिए उन कामों को वह नहीं करना चाहता है। वह अपने जीवन में दुख, अशांति, असंतोष, भय, बंधन आदि अनिष्टों को नहीं प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इन सब बुराइयों की उत्पत्ति का जो पाप रूपी कारण है, उस पाप की योजना को बनाकर और उसके अनुसार आचरण कर वह इन अनिष्टों को प्राप्त किया करता है। बड़ा विरोधाभासी जीवन है। वह बबूल बो के आम उगाना चाहता है। प्रश्न: क्या कर्म, भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? एक मजदूर दिन भर मेहनत करके 200 रुपये ही कमाता है, लेकिन एक झूठा तथा बेईमान आदमी बिना मेहनत करे ही लाखों रुपए कमाता है। क्या उस झूठे तथा बेईमान आदमी को भगवान सजा देगा? उत्तर: भाग्य क्या है? हमारे कर्मों का फल। जो भाग्य है वो कर्मों का फल ही है। कर्मों के फल को ही भाग्य कहते हैं। एक मजदूर सारा दिन मेहनत करता है और 200 रुपये कमाता है। वो मेहनत ईमानदारी से कमा रहा है। उसको ईश्वर सुख देगा, अच्छा फल देगा। एक आदमी झूठ बोलता है, चोरी करता है, स्मगलिंग करता है, बुरे काम करता है और लाखों रुपए कमाता है। बेईमानी से धोखा देता है, देश को भी धोखा देता है, जनता को भी, सरकार को भी। वह ऐसे गलत तरीकों से पैसे कमाता है तो ये उसका बुरा कर्म है। ईश्वर उसको दंड जरूर देगा। अगर बुरे काम 50% से अधिक किए तो कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर बनना पड़ेगा। ईश्वर माफ नहीं करेगा किसी को भी। अगर माफ करता तो दुनिया में एक भी कुत्ता नहीं होता, एक भी गधा नहीं होता, एक भी बकरी नहीं होती। वो सबको माफ कर देता। करेगा तो ईश्वर सबको माफ करेगा और नहीं करेगा तो किसी को भी नहीं करेगा। ईश्वर न्यायकारी है। जो लोग अपराध करते हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। समय आने दीजिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए। सारे बीज समान काल में फल नहीं देते। यह पहले बताया जा चुका है कि अगर आपने पालक बोई है तो 15-20 दिन में तैयार हो जाएगी। चावल बोए तो 60-70 दिन में मिल जाएंगे। गेहूं बोया तो 4 महीने में मिलेगा और आम का बीज बोया तो कई साल लगेंगे। सही समय आने पर उस बीज का फल मिलता रहेगा। ऐसे जो जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों का फल भी समय आने पर मिलेगा, तत्काल नहीं मिलेगा। कुछ कर्मों का फल इस जन्म में अर्थात 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में। कुछ कर्मों का फल दूसरे जन्म में, कुछ का तीसरे में, कुछ का 5वें में, कुछ का 10वें में। जब नंबर आएगा तब मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को ईश्वर की ओर से पुरस्कार स्वरूप सुख, शांति, निर्भयता, उत्साह, सहयोग, प्रेरणा आदि प्राप्त होती हैं। लेकिन कई बार दूसरों की तरफ से सुख, शांति, प्रेम, सहयोग, सांत्वना मिलने के स्थान पर भय, तिरस्कार, घृणा, निंदा, विरोध, उपेक्षा और हानि आदि भी प्राप्त होते हैं। कई बार अच्छा काम करने वाले दुखी, बाधित होते हैं, क्योंकि अज्ञानी, स्वार्थी व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसमें कारण यह है कि उनके हितों और स्वार्थों की पूर्ति में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों के कारण से बाधा उत्पन्न होती है। कई बार अच्छे व्यक्तियों की कम संख्या और उनके संगठित न होने के कारण योजनाबद्ध रूप से बुरे व्यक्तियों और बुरे कार्यों का विरोध न कर पाने के कारण वे बाधित कर दिए जाते हैं क्रमशः।